करने जाते हैं। मक्के से मदीने की यात्रा को हज कहते हैं। वहाँ और भी बहुत से काम होते हैं। बहुत से लोग नहीं जाते हैं तो उनका क्या होगा। तो यहीं से इबादत करते हैं, जो सकते हैं वहाँ तक जाते हैं, देख आते हैं जहाँ मोहम्मद साहब यात्रा किए थे। लेकिन नहीं जा पाते हैं तो यहीं मन में मोहम्मद साहब को बसा लीजिए, नेक काम करते रहिए, उसकी इबादत करते रहिए, यहीं से बैठे बैठे भी हज हो जाएगा। और वहाँ जाके ही बहुत से लोग अच्छे नहीं बन पाते हैं तो उनका जाना बेकार। और अगर वहाँ बिना गए आप बन गए तो मन से वहाँ गए तो आप ही का पूरा हुआ। तीर्थ यात्रा कोई नहीं कर सकता है, करके आ जाता है, फिर वही गलत काम करता है तो उसका तीर्थ यात्रा बेकार है। और कुछ लोग मजबूर हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप वो सेवा में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, अच्छे काम में लगे हुए हैं, उन्हीं की यात्रा पूरी होती है। मन से होती है, शरीर से नहीं। मन पहुंच गया तो आप पहुंच गए, और फिर वो मन में समा गया, आप वैसा ही बन गए नेक, तो आपकी यात्रा पूरी हो गई। तो वहाँ मक्के में भी क्या सभी अच्छे लोग होते हैं, चोर चक्के होते हैं। एक आदमी ने अपना दृष्टांत बताया, मुझे विश्वास ही नहीं था, लेकिन वहाँ भी हमारी जेब कट गई। अब वहीं पर शैतान लोग भी घूम रहा है और हाजी लोग भी घूम रहा है। आखिर जेब जो कटा वो भी वही था ना। तो इनका मन ही नहीं लगे, सारा जोश ठंडा हो गया। दान उन कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे फिर लौटेंगे, चिंता में परेशान। एक जगह अकेले में बैठे थे फकीर, एक जाके उनके पास रोने लगा। फकीर बोले क्या हुआ भाई? बोले बाबा मेरा मन नमाज में नहीं लग रहा है, बहुत तैयारी करके ज़िंदगी में एक बार आदमी आ पाता है, मैं आया हूँ लेकिन मेरा पैसा कोई ले लिया, जेब काट लिया और मेरा मन लग नहीं रहा। फकीर इनकी ओर देखा, बोला बेटा ये मौका सबको बार बार नहीं मिलता, ये मत खराब करो, पैसा नुकसान हो गया है। तो उसने झोले में हाथ डाला और एक मुट्ठी नोट, ये ले लो, पैसा खो गया, मन नहीं लग रहा, पैसा ले लो, लेकिन नमाज में मन लगाओ और नहीं तो संतोष करो। बाबा मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता, आपको दे नहीं पा रहा हूँ तो आपसे लूँ कैसे? कोई बात नहीं बेटा, तुम कभी, तुम्हारे जैसे लोगों ने हमको दिया है। बोले नहीं बाबा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। फिर तो उसको बर्दाश्त करो, लेकिन नमाज मत छोड़ो। मैं कहा बाबा हमको संतोष हो गया, अब मैं नहीं नमाज खाऊंगा, नमाज मन लगा के पढ़ूंगा। तो देखिए तीर्थों में भगवान के आसपास भी शैतान घूमते रहते हैं, हज करने की जगह भी वहाँ जेब कतरे घूमते रहते हैं। ये बात और है कि वहाँ बहुत कड़ी सजा है, कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन हर जगह बुराई है, हर जगह अच्छाई है। हमारे दिल के अंदर ही अच्छाई बुराई दोनों। जब अच्छे विचार आए तो समझिए सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, बुरे विचार आए तो समझिए शैतान आके बैठ गया है। बुरे काम नहीं करना, शैतान का कहना नहीं मानना, हम शैतान का आदेश पालन करेंगे, भगवान का आज्ञा पालन करेंगे। तो अपने अंदर जब बुरे विचार आए तो समझ जाइए शैतान का विचार है, शैतान अभी बैठ गया है, तो हमें इसको हटा देना है। ये काम नहीं करना है, बुरा काम, किसी को नुकसान पहुंचाना है हम नहीं करेंगे, किसी को फायदा पहुंचाना है करेंगे। यही तो दोनों में फर्क है। आप काबा काशी में रहते हैं, अगर आप नेक काम करते हैं, अगर आप नेक काम नहीं कर रहे हैं तो शैतानों से घिरे हुए हैं। इसलिए यही पहचान है कि शैतान ने हमको घेर के रखा है
कि हम भगवान के साथ हैं। जब विचार अच्छे उठें तो भगवान के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।